भगवान की इच्छा मान करके चलें तो हमारी आपके जीवन में भी शांति रहेगी। अच्छा, आप जैसा चाहते हैं उसके लिए आप प्रयास करें। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़े लिखें तो उसके लिए आप प्रयास करिए। हमारा काम धंधा बहुत अच्छा चले उसके लिए आप प्रयास करिए पूरा। जो आप चाहते हैं उसके लिए पूरा प्रयास करिए। और फिर भी मान लो नहीं हो पा रहा है तो भगवान की इच्छा मान करके उसको स्वीकार भी करिए कि जैसे हमारी भगवान की इच्छा। अच्छी बात है। भागवत में लिखा है एकदा गृहं त्यक्त्वा वनं गता। आत्मदेव पंडित जी एक बार घर छोड़ करके जंगल चले गए। वहां एक सरोवर के किनारे बैठे थे तो उनको वहां एक सन्यासी महात्मा मिले। तो महात्मा ने जब तेज देखा तो लगा कि विद्वान ब्राह्मण है। तो महात्मा ने कहा पंडित जी क्या बात है, यहां मुंह लटकाए बैठे हो। पंडित आत्मदेव ने कहा महाराज हम क्या कहें। किं ब्रवीमिरिषे दुःखं पूर्वजातेन संचितं मदीयाः पूर्वजास्तोयं कौष्णमुपभुञ्जते। पंडित जी कहने लगे महाराज हम अपने दुख को कहां तक बताएं, हमारा दुख बहुत ज्यादा है। हम जब अपने पूर्वजों को जल देते हैं, अर्घ देते हैं तो हमारे अंजलि का जल गर्म हो जाता है। हमारे पूर्वज कहते हैं हाँ हंत ये तो हमको जल दे रहा है लेकिन इसके कोई संतान नहीं है, इसको जल कौन देगा। अब ये जो महात्मा जी थे वो ज्योतिष के भी ज्ञाता थे और ज्योतिष में तमाम विद्याएं हैं, उसमें तमाम शाखाएं हैं। कई लोग तो मस्तक की रेखाएं ही पढ़ लेते हैं, कई लोग हाथ की रेखाएं पढ़ लेते हैं, कई लोग शरीर में नाखून देख करके बहुत कुछ जान लेते हैं। ज्योतिष में अनेक विधा है। वो जो महात्मा थे वो मस्तिष्क की रेखा पढ़ने वाला ज्योतिष का ज्ञान। तो महात्मा ने कहा पंडित जी मैंने आपकी भाग्य रेखा पढ़ लिया। आपके भाग्य में 7 जन्म पुत्र नहीं, एक जन्म कौन कहे, 7 जन्म में भी संतान नहीं। शृणु विप्रमयातीद्य प्रारब्धं तु विलोकितम् 7 जन्मावधीतं पुत्रो नैव च मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासना। अब बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, सब हम आपके काम की बात। महात्मा ने कहा कर्म की गति बड़ी बलवान है, तो टालने से टलती नहीं है। तो समझदारी की बात यही है, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासना। विवेक धारण करो और संसार की कामना छोड़ो, तुम तो ईश्वर की कामना करो, भजन पूजा पाठ करो, आराधना करो, ये सब। रे मुंचाद्य कुटुंबासाम सन्यासी सर्वथा सुखम। महात्मा ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया।
कहते हैं जो सन्यास है इसमें हमेशा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। अच्छा, गीता जी में भगवान खूब कहते हैं, एक ही बात कहते हैं, त्यागात शांतिरनंतरम। आपको अभी शांति मिल सकती है, यहीं बैठे बैठे सारा तनाव खत्म हो सकता है, लेकिन अगर ऐसी एक भावना आ जाए कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, जो भगवान कर रहे हैं वही सब ठीक। अच्छा, आपके चाहने से कुछ मिलने वाला भी नहीं। आप चाहो कि शुगर ठीक हो जाए, हो जाएगा क्या? अब बीपी ठीक हो जाए तो हो जाएगा। चाहने से दुकान बढ़िया चलने लगेगी? नहीं चलेगी। अशांति एक जरूर होगी। आप मन में सोचो कि भगवान जैसी चला रहे हैं वो बढ़िया है और वही ठीक है, हमारी कोई अपनी चाह नहीं। उसी क्षण शांति प्राप्त हो जाएगी। और अगर आपके अंदर चाह है, कुछ इच्छा है, कोई कामना है, तो आपको शांति कभी नहीं मिल सकती, चाहे आप कहीं भी पहुंच जाए, चाहे स्वर्ग पहुंच जाए तो भी शांति नहीं मिलेगी। तो महात्मा ने कहा, आप पढ़े लिखे विद्वान हैं, पुत्र से क्या होता है? अरे पंडित जी ने कहा, पुत्र से क्या नहीं होता? पुत्रादि सुखहीनोयम सन्यासा सुस्त एव हि गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। पंडित जी कहने लगे, आप साधु हैं, आप क्या जानो, पुत्र से क्या सुख मिलता है? पुत्रादि सुखहीनोयम सन्यास, तुम्हारे सन्यास में क्या रखा है? तुम्हारा सूखा साखा सन्यास। और गृहस्थ आश्रम कितना बढ़िया है। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। पुत्र होता है, पौत्र होता है। महाराज वहां तो बड़ा आनंद, पुत्र पौत्र की किलकारियों से पूरा घर गूंजता रहता है। तुम साधु हो, तुमको क्या पता? महाराज मोह के कारण थोड़ा सुख अनुभव होता है। पोता आंख में अंगुली भी डाल देता है ना, तो आंसू तो आ जाते हैं, लेकिन खुशी भी होती है कि आज पोता है तब तो आंख में अंगुली डाला। जिसके पोता न होता वो आंख में अंगुली कौन डालता? तो मोह होने के कारण केवल सुख अनुभव होता है। महात्मा ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। कहा, देखो पंडित जी, सुख पुत्र से नहीं मिलता, ये भ्रांति छोड़ दो। अगर पुत्र से सुख प्राप्त होता, पुत्री से सुख या पौत्र से सुख प्राप्त होता तो दुनिया में सब सुखी हो जाते, क्योंकि पुत्र पुत्री पौत्र तो सबके यहां है। तो न पुत्र सुख देता है, न पुत्र दुख देता है। अगर पुत्र दुख देता होता तो सबको दुखी होना चाहिए, ऐसा भी नहीं। अगर पुत्र से दुख ही मिलता होता तो दुनिया में सबके पुत्र हैं तो सबको दुखी होना चाहिए, ऐसा भी नहीं देखा जाता। सब दुखी भी नहीं है। और अगर पुत्र सुख देता होता तो सबके पुत्र हैं, फिर सबको सुखी होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं देखा जाता। तो पति या पत्नी या पुत्र या पुत्रवधू या पौत्रवधू या परिवार, ये न सुख देता है न दुख देता है। ये सुख दुख अपने कर्मों का ही फल होता है। एक दो पंक्ति गोस्वामी जी की सुनिए इस संदर्भ में।
पंडित जी कह रहे हैं कि पुत्र के बिना सुख नहीं है, और महात्मा कह रहे हैं कि सुख और दुख जो है ये कोई किसी को नहीं दे रहा है। ये सुख और दुख जो हम आपके जीवन में मिल रहा है ये हमारा ही है। न पत्नी दुख दे रही है, न पति दुख दे रहा है, कोई भी दुख नहीं दे रहा है। बच्चे दुख नहीं दे रहे, कोई भी दुख नहीं दे रहा है, न कोई सुख दे रहा है। महात्मा कहते हैं ये हमारी ही प्रारब्ध है, हमको सुख दुख मिल रहा है। पंडित जी बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लगे कि हमको तो पुत्र चाहिए। महात्मा को दया आ गई और महात्मा ने एक फल पंडित जी को उठा करके दिया। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षय पतन्यत्वं ततः पुत्रो भविष्यति। फल देते हुए कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना, आपके यहां पुत्र होगा। अब महात्मा ने ये पुत्र किस कोटे से दिया? पंडित जी को तो पुत्र भाग्य में था नहीं। उस फल के माध्यम से महात्मा ही पंडित जी के यहां जन्म लेंगे। भाई भगवान ने जिसको दे रखा है ठीक है, और आप किसी को देना चाहते हो तो अपने पास से दो। कई बार बड़े बड़े महापुरुषों को होता है कि उनको कैंसर हो गया। कैसे हुआ? किसी भक्त को कैंसर था, महात्मा ने उसका ठीक कर दिया और वो प्रसाद महात्मा जी को प्राप्त हो गया। दूसरे का हरण किया और अपने उसको लिया। और बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत तो कुछ जल भी गया, न जाने कितने लोगों का दुख हरण किया, लेकिन बहुत के बाद कुछ उनको भी मिल भी गया। तो बड़े बड़े महापुरुषों को हम आप देखते हैं कि उनको कोई व्याधि है, अस्वस्थ है, शास्त्र इसके पीछे कहते हैं कि आप अपने आशीर्वाद से किसी को स्वस्थ कर दिए, चलो ठीक है, जहां तक भजन है वो सब चलता रहेगा, और बहुत ज्यादा ही ठीक कर रहे हैं तो कोई कोई का तो आपके ऊपर आएगा ही आएगा, बकाया हो जाए। अच्छा, उन महात्मा ने फल दे दिया। ये सभी विद्वान मानते हैं कि उस फल में वो महात्मा ही विराजमान हो गए। अब इनके यहाँ हम ही पुत्र बनेंगे, इनके यहाँ तो कोई भाग्य में पुत्र है नहीं, अब हम पुत्र बनेंगे।
पंडित जी फल लेकर के गए, पत्नी को ले जा करके दिया, लेकिन पत्नी ने खाया ही नहीं। इसी को कहते हैं प्रारब्ध। पहले महात्मा ने कह दिया ना, बलिष्ठा कर्मणो गति। जो प्रारब्ध है वो इतना बलवान है कि वो मिटने से मिटता नहीं। अब वो फल भी दे दिया लेकिन पत्नी ने खाया नहीं। अब पुत्र भाग्य में नहीं है तो नहीं ही हुआ। एड़ी से चोटी तक जोड़ लग गया, लेकिन महात्मा ने पहले कह दिया था कि कर्म की गति बहुत ज्यादा बलवान है, इसलिए भगवान की इच्छा मान करके शांति से भजन करना चाहिए, उसी में जीवन सफल हो। लेकिन पंडित जी टकराए फिर भी कुछ मिला नहीं, क्योंकि तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिले सहाय। आप न आवे ताहि पही ताहि तहां ले जाए। जो विधान है ना, उसी अनुसार हमारी बुद्धि भी बन जाती है, उसी तरह हमारा विवेक भी बन जाता है। अगर कष्ट निवारण नहीं होना है तो कष्ट निवारण का लाख साधन दुनिया में हो, लेकिन हमारा उधर मन ही नहीं जाएगा, हम वो साधन करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी प्रारब्ध में कष्ट है। तो पंडित जी ने धुंधली को दे दिया फल, और धुंधली ने फल हाथ में लिया, बैठ करके विचार करने लगी। अगर ये फल खाएंगे तो पंडित जी ने कहा है कि मुझे बालक का संयोग हो जाएगा, और बालक जब हमारे उदर में आ जाएगा तो हमारा तो उदर ही बढ़ जाएगा। उदर का ढेर सारा भाग वो बालक घेर लेगा, तो मैं तो भोजन बहुत कम कर पाऊंगी, और भोजन अगर नहीं कर पाऊंगी तो घर में कोई काम काज करने वाला नहीं है, फिर ये घर का काम कैसे होगा। अब क्योंकि भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए ये दुनिया भर का कुतर्क उनके दिमाग में आना चालू हो गया। फल भक्षीण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धतः स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। ऐसे हाथ में फल लिए विचार कर रही बैठ कर। तो विचार करने लगे कि अगर हमने फल खाया और मुझे बालक का संयोग हुआ, और हमारी ननद को समाचार मिलेगा कि भाभी जी के बालक होने वाला है, तो अपना झोला डंडा लेकर के 6 महीने पहले से आकर के बैठ जाएगी। ये ननद वाली तकलीफ बहुत पुरानी है, भागवत में लिखा। मंदायाम मई सर्वस्वम ननांदा संहरित तदा। लेकिन ये कुतर्क है, ये धुंधली देवी का कुतर्क है, इसको आप कहीं शिक्षा में मत ले लेना, ये कुतर्क है। फिर धुंधली बाई विचार करने लगी कि बालक का अगर जन्म भी हुआ तो कौन सा सुख मिल जाएगा। दिन रात तो रोएगा वो लेटा लेटा, न दिन में सो पाओ न रात में सो पाओ। धुंधली अपनी बुद्धि से कुतर्क कर रही। पंडित जी तो चले गए, अब भाग्य में पुत्र है नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी भावनाएं उसके मन में आ रही है। वो कहती है कि संसार में 2 ही स्त्रियां सुखी हैं,
या तो जिनके पति भगवान के यहाँ चले गए उनको तो कोई चिंता ही नहीं है, और या तो जिनके कोई है नहीं वो सुखी है। लालनी पालनी दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। तो कहती है ऐसा मेरा विचार है कि दो ही स्त्रियां संसार में सुखी। अब ऐसे तमाम विचार कर रही थी और उसको विचार एक और आया कि पति जो फल ला करके दिए हैं उन्होंने कहा कोई महात्मा ने प्रसाद दिया है, और महात्मा का प्रसाद है, अगर इससे बालक होगा तो कोई महान बालक ही होगा। और मैंने तो ये सुना है कि सुखदेव जी अपने मां के गर्भ में 12 वर्ष रह गए। अगर ये हमारे उदर का बालक भी 10, 15, 20 वर्ष वहां अड्डा जमा दिया तो तदा में मरणम भवेत्, तब तो मैं मर ही जाऊंगी, मेरे तो बचने का कोई संभावना ही नहीं। ये सब विचार कर रही थी धुंधली, उसी समय उसकी बहन आ गई। तो बहन ने कहा हाथ में फल लेकर के क्या सोच रही हो, तो सारी बात बताई। तो बहन ने कहा पति की खुशी के लिए खा ही लो। धुंधली ने कहा तुम कहती हो तो खा लेती हूं, लेकिन एक समस्या है। पति ने कहा है कि महात्मा ने बताया है कि 1 वर्ष तक जब तक बालक का जन्म न हो तब तक बिल्कुल झूठ मत बोलना। बहन ने कहा मत बोलो। अब बोले तुम ही सोचो, पड़ोसी बहनें कुछ मांगने आती हैं तुम्हारे घर में ये है वो है, तो जैसे तैसे झूठ बोल करके हम घर की वस्तु बचाते हैं कि हमारे तो भाई नहीं है। अब सही बात बताएंगे तो हमको देना पड़ेगा। बहन ने कहा कुछ भी हो लेकिन तुम खा लो। धुंधली ने कहा वैसे खा लेती, लेकिन एक समस्या और है। पति देवता ने बताया है कि पूरे 1 वर्ष तक लड़ाई झगड़ा मत करना। अब तुम सोचो, वो तो सुबह ही पूजा पाठ कराने के लिए यजमान के यहाँ चले जाते हैं, घर में दिन भर सन्नाटा, हम अकेले रहते हैं। पड़ोसी बहनों से तू मैं कर लेते हैं तो हमारा मनोरंजन भी हो जाता है और हमारा समय भी निकल जाता है। अरे बहन ने कहा 1 वर्ष की बात है, चलो मत करना, खा लो। धुंधली ने कहा खा लेती जरूर, लेकिन एक तकलीफ और है। अगर बालक का संयोग हो गया तो पेट हमारा भारी हो जाएगा, और कहीं चोर आ गए घर में तो मैं भगूंगी कैसे। ऐसे ही महाराज हर चीज में वो कुतर्क करती रही। तो बहन ने कहा एक उपाय हम बता देते। क्या? बोले हमारे 9 बालक हो गए हैं, 10वां होने वाला है। हमारे पति तो बहुत नाराज होते हैं कि हमारे यहाँ खाने कोई नहीं है और ये लाइन पर लाइन लगी हुई है। तुम्हारे यहाँ धन बहुत ज्यादा है, तो तुम कुछ धन हमको दे देना, हम अपने पति को समझा देंगे और ये बालक हम तुमको ला करके दे देंगे। अच्छा, ये महात्मा के फल से कुछ होता है कि नहीं होता, इसकी भी परीक्षा होनी चाहिए। तो ये फल गाय को खिला दो। तो दोनों बहनों ने मिलकर के फल गाय को खिला दिया। और पंडित जी ने पूछा कि फल खा लिया? बोले खा लिया जी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ
अच्छा, पंडित जी इतने भोले कि वो समझ ही नहीं पाई। एक दिन धुंधली देवी ने कह दिया कि हमारी बालक हो गया, बहन के यहाँ बालक हुआ, वही ला करके उन्होंने रख लिया और कह दिया हमारी बालक हो गया। पंडित जी इतने भोले थे कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आया। भागवत की सभी कथा आध्यात्मिक है। एक तुंगभद्रा नदी है, उसके तट पर एक गांव है जिसका नाम है उत्तम नाम का नगर। उस गांव में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। उन पंडित जी के यहाँ कोई संतान नहीं है, पत्नी का नाम धुंधली है। वो किसी महात्मा से मिलते हैं और महात्मा ने उनको दिया फल। तुंगभद्रा का मतलब क्या होता है? तुंग मतलब होता है श्रेष्ठ और भद्र मतलब कल्याणकारी। श्रेष्ठ कल्याणकारी क्या है? बोले ये मनुष्य शरीर ही तुंगभद्रा नदी है। इससे हम चाहें तो बढ़िया बढ़िया साधन करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बाकी किसी शरीर से कोई साधन नहीं हो सकता। तो ये मनुष्य शरीर ही तुंगभद्रा नदी है। उस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है, उत्तम नाम का गांव। वो हम आपका हृदय है। उस उत्तम नाम के गांव में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम आत्मदेव है। वही आत्मा है। उनकी पत्नी है जिसका नाम धुंधली है। वही बुद्धि है। बुद्धि को आत्मा की पत्नी कहा गया है। महात्मा ने कोई प्रसाद दिया पंडित जी को। वो प्रसाद क्या है? बोले सत्संग ही वो प्रसाद। हम महात्मा के पास जाते हैं तो महात्मा हमको सत्संग का प्रसाद देते हैं। कोई बढ़िया बढ़िया बात हमको सुनाते हैं, कल्याणकारी बात सुनाते हैं और वो कहते हैं कि इसको तुम अपनी पत्नी को खिला देना। महात्मा ने जो फल दिया उसको कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना। मतलब सत्संग का प्रसाद जो महात्मा के पास हमको मिलता है तो उसको हमको अपनी बुद्धि को खिलाना है। बुद्धि में उस बातों को बैठाना है। लेकिन पंडित जी ने फल खिलाया नहीं। बहुत बढ़िया होता कि पंडित जी बैठ करके कहते अब ये फल आप खा लीजिए। हम कितना मर करके, कितना हाथ जोड़ करके फल लाए हैं, इसको आप खा लीजिए। लेकिन खिलाया नहीं, वो तो दे करके चले गए। तो सत्संग का प्रसाद जो महात्मा के द्वारा मिलता है, इसको बुद्धि कुतर्कों के द्वारा काटती है। अब कथा में जो बातें हम लोग सुनते हैं ये यहां तो बहुत फिट बैठती है। यहाँ तो हम खूब माथा हिला करके कहते हैं कि बात तो बिल्कुल सही है। संसार में ममता बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ममता तो भगवान में रखना चाहिए, गुरु महाराज में रखना चाहिए, संतों में रखना चाहिए, शास्त्रों में रखना चाहिए। लेकिन अंदर बैठी हुई बुद्धि और मनीराम मन, ये दोनों कहते हैं जितना खोपड़ी हिलाना हो हिला लो, घर चलो फिर हम बताते हैं। तो जैसे सत्संग की बातें सुन करके घर पहुंचते हैं, ऐसे दोनों मिलकर के काटना चालू करते हैं, बुद्धि और मन मिलकर के। अरे वाह भाई, ये तो शास्त्रों की बात है, किसी का चिंतन मत करो। लेकिन यहाँ तो सबका चिंतन करना पड़ेगा। बेटी का विवाह है, बिना चिंतन के हो जाएगा क्या? बेटे का विवाह है, भाई बंधु है, सबका ध्यान करना पड़ेगा। ये जो मनी राम अंदर बैठा हुआ मन है और हमारी जो बुद्धि है, ये दोनों मिलकर के सत्संग की सारी बातें काट पीट करके उसको खत्म कर दे। ये इस कथा का आध्यात्मिक असर। इसके पीछे भावना यही है कि जो कोई बात सत्संग में मिले उसको छोड़ मत दो। कोई बात आपको बहुत अच्छी लग गई, उसको प्रयोग करके अपने जीवन में देखो
इस बात को महात्म्य में व्यास जी महाराज कहते हैं कि आपको कोई भी अच्छी बात लगे अपने जीवन में, उदाहरण के लिए जैसे सुबह घूमना चाहिए, चलो आप घूम करके देखो, कुतर्क से काटो मत कि बहुत लोग घूमते रहे मर गए कौन बचा, सो ठाट से सब बात को केवल काटो मत। कोई बात आपको अच्छी लग जाती है उसको अपनी बुद्धि में बैठाओ और उसको अपने जीवन में भी लाना चाहिए। इस बात को व्यास जी महाराज महात्म्य में प्रारंभ में ही कह रहे हैं। पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन। कथा पहले सुनना चाहिए, फिर उसका मनन करना चाहिए। जैसे गाय माता घास खा लेती हैं और बाद में उसकी जुगली करती हैं, तो जुगली क्यों करती हैं? बोले उससे घास पच जाती है। इसी तरह ज्ञान की जुगली करना चाहिए, ज्ञान की बातों को बार बार चिंतन में लाना चाहिए कि भाई संसार को बहुत दिन तक ध्यान कर लिया, अब हम घंटे 2 घंटे रोज नियम बनाएंगे, केवल बांके बिहारी का ही ध्यान करेंगे। देखो महाराज कहते हैं बहुत फायदा होता है, देखते हैं क्या फायदा होता है। चारों धाम का ध्यान करेंगे, भगवान के नाम का ध्यान करेंगे, इसी को कहते हैं मनन। कोई बात सुना गया, पढ़ा गया, उसको फिर मनन करें। और निधिध्यासन क्या कहते हैं? बोले निधिध्यासन कहते हैं उसको अपने जीवन के ऊपर लागू करना। एक सेठ जी कथा में आते, बड़े बूढ़े थे। एक दिन महात्मा ने कहा आप आते हैं बच्चे को भी भेजा करिए। अरे सेठ जी ने कहा महाराज अभी वो कोरा कागज है। तो महात्मा को बहुत आश्चर्य हुआ कि बच्चा कोरा कागज है तो आप कौन से कागज हैं? तो सेठ जी ने कहा हम तो कार्बन कागज हैं। कार्बन कागज का मतलब ये होता है कि बात सुन लिया, कहीं छाप दिया, अपने लेने देने कोई नहीं उससे। तो हम लोगों को कार्बन कागज नहीं बनना चाहिए, कोरा कागज ही बनना चाहिए। ये भागवत में सिखा रहे हैं कि कोई बात आपको, सभी बात तो समझ में भी नहीं आएगी। पूज्य महाराज जी ने कहा ना भागवत बहुत कठिन है, सभी बात तो समझ में भी नहीं आएगी, लेकिन कोई बात अगर समझ में आ जाए तो उसको मनन और निधिध्यासन तक लेकर के जाना चाहिए। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब जीवन में उतारना। वहां तक इस बात को लेकर के जाना चाहिए। भागवत में कह रहे हैं महात्म्य कि मननात् स्वर्ग मापनोति, मोक्ष मापनोति और मननात् स्वर्गमश्नुति। अगर आप ज्ञान की बातों का, व्यर्थ की बातों का तो दिन भर चिंतन करते रहते हैं, लेकिन ज्ञान की बातों को अपने चिंतन में लाएंगे, ज्ञान ध्यान की बातों का, तो कल्याण। एक कीर्तन हम लोग करेंगे भाव से, फिर ये धुंधकारी वाली कथा जो भागवत के महात्म्य है इसको सुनेंगे, और इसके बाद हम लोग मंगलाचरण का पाठ भी भागवत का करेंगे, लेकिन एक बीच में 2 मिनट का कीर्तन।